हेलो गाइस, दिस इज ज्योति बरोला एंड वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले कि आप इस वीडियो को आगे देखें, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये वीडियो आपको ऐसे वर्टिकल ही देखनी पड़ेगी क्योंकि मैं इसको हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड करना भूल गई, बट आई होप आपको अच्छी जरूर लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद मनाली ट्रिप डे 5। तो जब मैं सुबह सुबह अपने स्टे से उठी तो मैंने देखा कि आज एक गोलगप्पे वाला आया है और स्टे के सारे डॉगीज वहाँ लाइन लगा के खड़े हो गए और उनकी जो मॉम थी उन्होंने बहुत सारे गोलगप्पे लिए गोलगप्पे वालों से। और उसके बाद सारे के सारे डॉगीज जैसे उनको गोलगप्पे दिखे कि बाउल में आ गए हैं, चुपचाप टप 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 उन्होंने चलना शुरू किया। उनकी मॉम ने बाउल दिया उनके फादर को एंड सारे डॉग्स ऐसे मटकते हुए अपने पापा के पास जाके बैठ गए। अब यहाँ पर आप देखो कि कितनी शांति से सब ढेर लगा के खड़े हो गए। और ये जो लास्ट में कॉर्नर में ब्राउन वाला ये इतना चालू बनता है, इसको लगा कि यार वहां से लास्ट में नंबर आएगा, आगे जाके बैठ जाता हूँ, लेकिन इसके साथ धोखा हो गया। इसके पापा ने बिल्कुल इसके साथ चीटिंग करी और सबसे पहले जब काउंटिंग स्टार्ट की दूसरे साइड से, बेचारा सबको इतने ध्यान से देख रहा था कि इसका नंबर कब आएगा। बट मानना पड़ेगा सारे डॉग्स बड़े ही ओबीडियंट थे, चुपचाप अपना अपना खाना लेके एक साइड में जाके खाना खाने लग गए। एंड ये सब देखने के बाद हमने अपनी निकाली स्कूटी और हम निकल पड़े रोहतांग वाले पास पे, जहाँ हम डे 2 पे भी गए थे। एंड यहाँ पर जाके बहुत अच्छा मजा आता है, बहुत ही अच्छा मौसम था, लेकिन आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा था कुछ कंस्ट्रक्शन की वजह से। कल रात थोड़ी बारिश भी हुई थी तो थोड़ा सा गीला भी हो रहा था रास्ता, कहीं कहीं पे पानी भी बह रहा था, थोड़ा कच्चा भी था, बट इट वाज अ स्मूथ राइड। स्कूटी की वजह से हमें बहुत ज्यादा कहीं ट्रैफिक में तो नहीं रुकना पड़ा, मजा बहुत आ रहा था, बहुत ही अच्छे व्यूज थे। और पीछे बैठ के मेरा सिर्फ एक ही काम था, इन व्यूज के मजे लेना, मोबाइल खोलना और बहुत ही बढ़िया सी रिकॉर्डिंग करना। तो मैं पूरे रास्ते बस यही कर रही थी। ये करते करते हम पहुंच गए दोबारा से अटल टनल के पास। अटल टनल क्रॉस करके फिर से आया वो खूबसूरत सा बर्फ की चादर से ढका हुआ व्यू। और इस व्यू को थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद हम इस बार निकल पड़े और थोड़ा आगे। हमने सोचा थोड़ा आगे जाके एक्सप्लोर करके आते हैं कि आखिर क्या है। आगे गए तो हमें मिले बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे, छोटे छोटे झरने, बर्फ और ऊंचे ऊंचे पहाड़। ये व्यू बहुत ही सुंदर थे और ये देखते देखते हमें पता ही नहीं चला कि हम कब में लाहौल पहुंच गए। लाहौल पहुंचने के बाद हम और आगे बढ़ते रहे, हम नहीं रुके। और मुझे ये रियलाइज हुआ कि यहाँ पे कैसे वेजिटेशन पूरी चेंज होने लग गई है। जहाँ पर हमारे उत्तराखंड के पहाड़ हरे भरे हैं, वहीं हिमाचल में अगर आप हाइट पर जाते हैं तो वहाँ के पेड़ सूखे हुए हैं। और आई थिंक ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पर बर्फ बहुत गिरती है, तो इसलिए शायद वो ऐसे ही रहते हैं। रास्ते में बहुत अच्छे व्यू, लेक, रिवर्स, पहाड़, मतलब नेचर की कोई चीज नहीं बची थी। ये सब कुछ हम देखते रहे और बड़ा ही मजा आ रहा था। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कोई मुझे बस इस राइड पे रोके ना और आगे चलते चले जाए हम। बट स्कूटी होने की वजह से थोड़े से रिस्ट्रिक्शन थे। रास्ते में एक जगह बहुत ही सुंदर व्यू के साथ पेट्रोल पंप मिला, जहाँ पे हमने अपनी दोनों स्कूटीज में पेट्रोल भराया क्योंकि इतना आगे आ गए थे कि पेट्रोल भी खत्म होने वाला था। यहाँ से पेट्रोल भराने के बाद हम दोबारा निकल पड़े और ऊंचाइयों की तरफ। और बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और एकदम खाली, आप देख रहे हो कोई रास्ते में है ही नहीं। इसके बाद हमने रुक के एक जगह पे पी चाय। यहाँ पे पता नहीं गौरव इतना परेशान क्यों है, पर वैसे था नहीं, खुशी था ये भी। और हम सब ने अच्छी अच्छी फोटोज खींची, वीडियोस बनाई, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद हमने सोचा अब और ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो हम दोबारा वापस आ गए लाहौल में। हमने थोड़ी देर घूम के वापस लाहौल से नीचे उतर गए और फिर हमने सोचा अभी से घर जाके क्या करेंगे, आई मीन एयरबीएनबी जाके क्या करेंगे। तो हम चले गए दोबारा उसी जगह पे जहां हम अपने पहले ब्लॉग में भी गए थे। और हमें दोबारा से वो डॉगीज मिले जिनको हम पहले ही दोस्त बना चुके थे। उन्होंने एक बार में ही हमको इतने अच्छे से पहचान लिया, वो हमारे साथ खेल करने लगे, उल्टा होके लेट गए कि हमें स्क्रैच करो। और हम इनके लिए कुछ खाने की छोटी मोटी चीजें भी लाई थी तो हमने वो भी दिया इनको। इसके बाद उसी व्यू के साथ हम मजे से आराम करने लगे, मस्त वीडियो बनाई। मैंने तो 1-2 इंस्टाग्राम में रील भी बनाई, जो आप मेरे चैनल ज्योति बरोला में जाके देख सकते हो। मेरा इंस्टा का अकाउंट भी है, वहाँ पे भी मैं वीडियोस डालती हूँ। एंड ये डॉग्स हमारे साथ मस्त पानी में मजे कर रहे थे, नहा रहे थे, पानी पी रहे थे, फिर मिट्टी में आते थे, लेटते थे। यही सब प्रोसेस चल रहा था। हम इनको देखे जा रहे थे और इनके साथ हम भी इन नज़ारों का मजा ले रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि इन डॉग्स की कितनी अच्छी लाइफ है, इतने साफ एटमॉस्फेयर में, इतनी अच्छी जगह पे ये मस्त चिल आउट कर रहे हैं। इनको देख के हमने सोचा चलो अब हम भी चिल आउट करने चले जाते हैं। और हम उन्हीं पत्थरों के बीच में जिनको हम पिछली बार इकट्ठा कर रहे थे वहाँ पे चले गए और दोबारा वहाँ जाके पत्थरों के साथ खेलने लगे, फोटो वीडियोस बनाने लगे और व्यू को एंजॉय करने लगे। मीनवाइल हम इस व्यू को एंजॉय कर रहे थे। हमने बैठ के बहुत सारी गप्पे मारी। यहाँ पर मैं वीडियो बना रही हूँ, सब लोग बैठे हुए हैं
और आप देख रहे हो धूप कितनी अच्छी है और पानी की इतनी अच्छी, इतनी सूदिंग आवाज आती है। यहाँ पर एक बंदा नहीं है इस पूरी जगह पे और हम मस्त लेट के यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। डॉगीज भी लेटे हुए हैं और नदी के किनारे हम भी लेटे हुए हैं और बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। फाइनली ये सब एंजॉय करने के बाद हमने अपने डॉगीज को खूब सारा हग किया, बहुत सारा प्यार किया। ये इतना प्यार दिखा रहे थे, इन्हें इतना अच्छा लग रहा था और इन्हें अच्छे लगे ना लगे हमें बहुत अच्छा लग रहा था। आप खुद सोचो, आपकी अगर इतनी अच्छी डॉगीज से दोस्ती हो गई हो किसी लोकल एरिया में, आपका मन करेगा वापस जाने का? पर दिल में पत्थर रख के हम वापस अपने एयरबीएनबी चले गए इसके बाद। एंड दिस इज हाउ वी एंडेड डे 5 ऑफ आवर ट्रिप।